दूसरा पैगाम पर्दे के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़का है, फोन से बात कर रहा है, गैर औरत से बात कर रहा है फोन, और इधर कह रहा मालिक बचाना इस औरत के फितना से, इस औरत के मोहब्बत से। जहर भी पी रहा है, इलाज भी कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में, फायदा होगा। दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब से फतवा लेने के लिए एक जवान आया। जब औरत मेरे सामने आती है तो मैं बात करता हूं, निगाह नीचे कर लेता हूं, ये सही है? तो कहा गलत। तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी निगाह तो नीची है, तुम्हारा दिल गर्म हो रहा, इसलिए बात करना। जवान आया, मौलाना से कह रहा जलसे में, आज की बेपर्दा औरतों ने नाक में दम कर रखा। आज की बेपर्दा औरतों ने नाक में दम करके रखा। तो हजरत ने कहा कि उसने नाक में दम नहीं किया, तुमने उनकी दम में नाक लगा दिया। अरे अल्लाह का बंदा, तुम अपनी निगाह नीचे कर लो, तुम्हें क्या नुकसान हुआ? एक आदमी अपनी साली से पर्दा नहीं करता था, उसके बाद मजाक भी करता था। साली से पर्दा भी नहीं कर रहा है, साली को आधी बीवी समझ रहा है, साली से पर्दा भी नहीं कर रहा है, मजाक भी कर रहा है, पर्दा भी नहीं कर रहा है। बेपर्दगी के नतीजे में, मजाक के नतीजे में साली से इश्क हो गया, और ईमानदार आदमी समझा जाने वाला बस्ती का मुसलमान साली को लेकर के भाग गया, आबरू अलग गई, ईमान पर डाका लगा। एक बात राज की सुनिए, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग चुकी है, और जानते आबरू अलग गई, ईमान अलग गई। एक साल में मुसलमान 3 लाख लड़की भाग। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह यह थी कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, माँ बाप बेखबर, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। लड़की क्यों भागी, दूसरी वजह लिखी, बाप को जोश हुआ कि बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन जोश में होश नहीं था कि लड़का के स्कूल में बेटी को दाखिल करें। लड़की को लड़की के स्कूल में देना था, लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल किया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भागी। लड़की कम जिम्मेदार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। और जाहिल से जाहिल बगैर डिमांड के निकाह नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, गरीब की लड़की भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम कसूरवार है, ये समाज गुनहगार है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी माँ बहन की भी आबरू और ईमान की हिफाजत करेंगे, और पूरे समाज की माँ बहन की आबरू की, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी, ये औरत थी कभी, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के सरतापा थी औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से, आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सहमत तमाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, शौहर के सर से खून बह रहा है और पैर तक टीप बह रही है। उसकी बीवी ने आकर के उसको कपड़े से नहीं पोंछा, दांत से चाट लिया। सर से खून बह रहा है,
सर से पीप बह रही है, उसकी बीवी ने मोहब्बत में आकर के उसको जबान से चाट लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा अगर एक औरत मरियम की तरह रात दिन इबादत करे और उसका शौहर नाराज रहे, खुश ना रहे, उसकी एक इबादत कबूल। अल्लाह के रसूल ने फातिमा से कहा, फातिमा मेरी बेटी, तू मेरी बेटी है, अली की बीवी है, अली को नाराज कभी मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। बेटी अगर मैं जिंदा रहा, तुमने अपने शौहर को नाराज किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारे शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक औरत ने अपने शौहर को कान दिखाया, मेरा कान खाली है, अच्छा नहीं लगता। शौहर बोला कि क्या, इसमें क्या बुराई है, मेरा कान भी तो खाली है। तो औरत ने कान पकड़ करके समझाया कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए और मेरा कान जेवर पहनने के लिए। भला इसी में है कि एक दो मर्तबा नहीं, पहली मर्तबा ला दो, वरना कान पकड़ करके। हादसा हो गया, अभी आपने सुना था कि उड़ीसा में बहुत बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ। तो हादसा हो गया, लोग मर गए। एक औरत चिल्ला रही है, लोगों ने पूछा कि इतना जनाजा उड़ गया, सारे लोग खामोश है, तू चिल्ला क्यों रही है? कि मेरी उंगली कट गई। कल लोगों की गर्दन कट गई, तुम्हारी उंगली कट रही, आसमान को उठा रही है। तब पता है वो कौन सी उंगली थी? ये वही उंगली थी जिससे मैं शौहर को नचाया गया। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से।